आपने कभी सोचा है आर्मेचर कैसे वर्क करता है और कैसा इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहता है? इसके बारे में आज आपको डिटेल में बताएंगे और समझाएंगे आर्मेचर कैसे वर्क करता है और कैसा इसका मैकेनिज्म रहता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन करके रेगुलर अपडेट्स पाते रहें। अगर हम आर्मेचर के बारे में सोचे, मेनली आर्मेचर दो टाइप्स के आर्मेचर रहते हैं, एक सिंगल फेस एक थ्री फेस। जो सिंगल फेस आर्मेचर रहता है मेनली वो घरों में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे मिक्सर और ग्राइंडर और कार के सेल्फ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल फेस आर्मेचर का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो थ्री फेस आर्मेचर रहते हैं वो हेवी इक्विपमेंट, मतलब जैसे कंपनी में, जैसे रेलवेज में जो पुराने लोकोमोटिव्स थे जो उसमें थ्री फेस आर्मेचर का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें और उसके मैकेनिज्म के बारे में समझें तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आर्मेचर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में सोचेंगे और आर्मेचर कैसे वर्क करता है इसके बारे में सोचेंगे। मेनली जो आर्मेचर रहता है मैग्नेट के बीच में फंसा हुआ रहता है और इसमें हवा आने उतनी गैप रहती है। जो ऊपर के साइड में रहता है उसमें जो फील्ड वायरिंग रहती है, इसमें कभी कभी परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। वो डिपेंड आउट मोटर की तरह रहता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ में आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें मैग्नेट बनाया जाता है। इसमें डीसी मोटर डीसी का तरह सप्लाई काम करता है और बहुत ही यूजफुल सप्लाई इसका रहता है। जो कम्युनिस्टेटर आप बाहर देख रहे हो, इसमें कम्युनिस्टेटर से ब्रशेस कनेक्टेड रहते हैं और थ्री पीस में भी सेम इसी प्रकार के रहते हैं, लेकिन इसमें दो ब्रशेस कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन उसमें टोटली 6 ब्रशेस कनेक्टेड रहते हैं थ्री पीस मोटर में। इसके लिए इसका हाई टॉर्क एंड हाई एफिशिएंसी जनरेट होती है और बहुत ही यूजफुल आर्मेचर रहता है। जो थ्री पीस आर्मेचर और सिंगल फेस के आर्मेचर के हम डिफरेंट के बारे में बात करें तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं रहता। इसमें बस कम्युनिस्टेटर बार जो सिंगल फेस में रहता है उसमें एक ही कम्युनिस्टेटर बार लगा रहता है और जो अपनी थ्री पीस आर्मेचर रहता है उसमें 3 कम्युनिस्टेटर बार लगे रहते हैं। लेकिन इसका वोल्टेज जो रहता है सेमी रहता है और डिपेंडेंट वायरिंग इसकी अलग अलग रहती है। सबसे पहले समझेंगे आर्मेचर कैसे वर्क करता है और कैसा इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहता है। मेनली जो आर्मेचर रहता है, मेनली आर्मेचर में 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, वाइंडिंग, कम्युनिस्टेटर बार एंड शाफ्ट। ये तीन ही चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है वाइंडिंग में। जो कम्युनिस्टेटर बार रहता है सिंगल फेस आर्मेचर में, इसमें एक ही कम्युनिस्टेटर बार लगा रहता है और उसको ब्रश से कनेक्टेड रहता है। ब्रश से कनेक्टेड रहने के कारण उसमें सप्लाई प्राप्त होता है, मतलब वहाँ से वोल्ट मिलता है। उसकी वजह से आर्मेचर रन करता है और जो कम्युनिस्टेटर बार रहता है वो मैग्नेट की पोल चेंज करता है आर्मेचर के। उसकी वजह से आर्मेचर अपना इजीली रन कर पाता है। और जो आर्मेचर रहता है इसमें जो कम्युनिस्टेटर बार रहता है हर टाइम में अलग अलग पोल एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पे चलाता है, एक ही टाइम पे एक ही पोल उसको चलाना पड़ता है। इसकी वजह से डीसी आर्मेचर चलता है। अगर हम डीसी और एसी आर्मेचर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में सोचें, जो डीसी आर्मेचर रहता है इसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है और जो एसी आर्मेचर रहता है इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। लेकिन दोनों इसमें अपन मॉडिफिकेशन करके दोनों को भी डीसी को एसी में और एसी को डीसी में चला सकते हैं। इसमें बस मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके और थोड़ा वायरिंग में मॉडिफिकेशन करके जो आर्मेचर रहता है मेनली इसका आरपीएम और टॉर्क इसके वाइंडिंग के हिसाब से और मैग्नेटिक, मतलब परमानेंट मैग्नेट के इलेक्ट्रिक मैग्नेट यूज़ करना है, इसके मदद से हम डिसाइड कर सकते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट रहता है मेनली डीसी मोटर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन उसको जो मैनेज करने की, मतलब जो उसको चलाने की क्षमता है वो आर्मेचर के पास रहती है। और आर्मेचर एक प्रकार के अगर बोले हम तो जनरेटर की तरह भी उसका यूज़ किया जाता है। आर्मेचर को अगर हम रोटेट कराते हैं किसी भी चीज़ से, मतलब उसको गति प्राप्त कराते हैं उसके मोटर को, तो अपने को वोल्ट मिलने को दिख सकते हैं। इसके लिए आर्मेचर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी हम बात करेंगे थ्री फेस आर्मेचर के बारे में और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। जो अपना थ्री फेस आर्मेचर रहता है मेनली हाई इक्विपमेंट में यूज़ किया जाता है, जैसे कि कंपनियों में, रेलवे ट्रेन में, पुराने लोकोमोटिव में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा थ्री फेस आर्मेचर का यूज़ किया जाता है। इसमें हाई टॉर्क एंड हाई एफिशिएंसी पावर जनरेट किए जाते हैं। जो हाई टॉर्क एंड हाई एफिशिएंसी पावर जनरेट करने वाले आर्मेचर रहते हैं और इसका जो यूजेस रहता है इसमें आरपीएम ज़्यादा जनरेट करने के कारण डीसी मोटर उस ज़माने के लोकोमोटिव में यूज़ किए जाते थे।